नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मुगल वंश की, तो वहाँ तक हमने बात कर ली थी कि सबसे जो ज़्यादा शासन करने वाला जो व्यक्ति था या जो शासक था वो अकबर महान था। 1542 से 1605 तक वो शासन करता और सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो व्यक्ति था वो रफ़ी-उद-दरजात था। अब एक क्वेश्चन नेट में आया था कि हिंदू माँ की संतान कौन कौन से शासक हैं, तो वो आ गया हिंदू माँ की संतान। जहांगीर, शाहजहां, ये तो लगातार ही बनते हैं ना, याद रह जाएंगे। बहादुर शाह प्रथम, एक बहादुर शाह द्वितीय जो 1857 की क्रांति में थे वो भी थे। अहमद शाह और बहादुर शाह द्वितीय या जफर, ये तो इनकी तो आप बात छोड़ी। इनके समय तो इतनी गरीबी आ गई थी कि बर्तन बेचने पड़े थे। ये 1857 की क्रांति में थे, अंतिम मुगल वंश थे। जफर नाम से ये कविता लिखते थे। जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह और बहादुर शाह द्वितीय, ये जो शासक थे वो हिंदू माँ की संतान थे। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा जो शासक है वो हिंदू माँ की संतान था। 3 अन्य दे दिए थे, एक आपका ये था। हालांकि ये 2 बातें हमने कर ली थी। अब एक चार्ट से हम देख लेते हैं कि टाइम पीरियड, एक बार टाइम पीरियड पूछ लेते हैं कि किस शासक का जो था टाइम था कब से कब तक था, वो हम देख लेते हैं। बाबर 1526 से 1530, हुमायूं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, 1530 से 1556। अकबर जो है 1542 में जन्म होता है, शासन पीरियड 1556 से 1605 होता है। अकबर के बाद में बनता है जहांगीर। जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो 1605 से 1627। शाहजहां 1627 से 1658, 1658 से 1707। औरंगजेब, ये आपके पास नोट कर लीजिएगा इसको, टेबल को। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 1707, 1526 से 1707। इसके बाद में हम बात करते हैं
इनका मूल नाम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार अकबर का पूछ लिया गया था, हुमायूं का पूछ लिया गया था, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा यहाँ से। तो वही सीरीज आप बना लो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर जो था इसका नाम था जहीरुद्दीन। इसका था नासिरुद्दीन। जहीरुद्दीन बाबर नासिर, ये एक बार पूछा गया था, तो ये जरूर आप देख लेना। जलालुद्दीन, जहांगीर का था सलीम, शाहजहां और औरंगजेब, शाहजहां का शिहाबुद्दीन और मुहीउद्दीन। औरंगजेब को आलमगीर प्रथम, जिंदा पीर, भी कहा जाता है। एक इसका भाई था दारा शिकोह है, बड़ा खुददार शासक था। ये थे इनके मूल नाम। बाबर का था जहीरुद्दीन, हुमायूं का था नासिरुद्दीन, अकबर का था जलालुद्दीन, जहांगीर का था सलीम, शाहजहां का था शिहाबुद्दीन, औरंगजेब आलमगीर या जिंदा मुल्क का था मुहीउद्दीन। अब बात करते हैं मुगल काली इतिहास के स्रोत। देखो, कोई भी इतिहास है उसको जानने के लिए दो चीज़ें उसके स्रोतों का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, चाहे वो पुरातात्विक हो या साहित्यिक हो या कैसा भी हो। हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी या जो प्राचीन काल जो हमने पढ़ा था, उसमें मैंने बात बताया था कि दो प्रमुख रूप है, जैसे पुरातात्विक है, एक है साहित्यिक। साहित्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक लौकिक और एक धार्मिक। तो पुरातात्विक मुगलों के समय नगण्य था, जो इनके बारे में जानकारी देता, हालांकि था इसके जो बनाए गए, लेकिन मुख्यतः साहित्यिक जो रचनाएं थी वो इम्पोर्टेंट थी। इसमें बाबर की कोई पुस्तक नहीं थी, बाबर ने कुछ नहीं लिखा था। सीधा हम हुमायूं से पढ़ते हैं, हुमायूं से जो संबंधित जो पुस्तकें हैं वो ही हमें देखने को या पढ़ने को मिलती है। तो शुरुआत करते हैं हुमायूं से। बाबर को इतना समय नहीं मिला था, हालांकि बाबरनामा उनकी आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तो बाबरनामा के बारे में हम आगे कहीं बात करेंगे। पहले हम हुमायूं से संबंधित जो है उनकी बात करते हैं। एक खानदानी वे है, ऐसे ही है।
खोंदानी, इसकी उपाधि थी अमीर अकबर, और एक थी इनकी उपाधि ये उपाधि जो थी ये हुमायूं ने दी थी। इनकी पुस्तक जो है वो थी कानून-ए हुमायूनी, कानून-ए-हुमायूनी, हिबाबुस सियाह, इसे हुमायूं नामा भी कहते हैं। ये दो पुस्तकें इनकी थी। ये इंपॉर्टेंट है, सेट 2012 का ये क्वेश्चन था और इसमें ये पुस्तक जो थी वो पूछी गई थी कि कानून-ए-हुमायूनी किसकी पुस्तक है। इसका जो वास्तविक जो नाम था वो था हबीबुस था। हबीबुस पुस्तक है, गियासुद्दीन था। ये बाबर के सैन्य अभियान में साथ रहता था। तो उसने तुगलक शासकों को छोड़कर अन्य सुल्तानों का इतिहास इन्होंने लिखा था। ये था इनके बारे में। इसमें हुमायूं की प्रशंसा में ये पुस्तक लिखी थी। ये जो पुस्तक है ये हुमायूं की प्रशंसा में लिखी थी। हुमायूंनामा जो थी ये हुमायूं की प्रशंसा में लिखी थी। इसने हुमायूं को सिकंदर आजम कहा है। और हुमायूं की तुलना जो है वो सिकंदर से की है। ये खुदा का साया कहता है कि हुमायूं जो है वो खुदा का साया है। ये फारसी में ये आप देख लीजिएगा इसको। खोंदामीर जो था इसकी उपाधि थी अमीर अकबर थी और ये उपाधि किसने दी थी? हुमायूं ने दी थी। ये पुस्तक पूछी गई थी सेट 2012 में कानून-ए-हुमायूनी किसकी है? तो खोंदामीर की है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिबाबुस सियाह। कानून-ए-हुमायूनी को हुमायूंनामा भी कहते हैं और ये हुमायूं की प्रशंसा में लिखी गई थी जो कि फारसी भाषा में थी।
इसका मूल नाम जो था वो गयासुद्दीन था। बाबर का सैन्य अभियान में ये साथ था। तुगलक शासकों को छोड़कर अन्य सभी सुल्तानों का इतिहास इन्होंने लिखा था। हुमायूं को इसने सिकंदर-ए-आजम या सिकंदर, इसकी तुलना जो है वो सिकंदर से की है और इसे खुदा का साया कहा है। ये बातें आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं बेसिक से 5 5 6 6 पूरी लाइनें आपको मिलेगी। एक दो किसी में दो ही आपको मिल जाएगी। मिर्जा हैदर दुगलात, मिर्जा हैदर दुगलात ये जो था ये कश्मीर का शासक था। और बाबर भाई साहब का चचेरा भाई था। ठीक है, इसने तारीख की रसीदी लिखी थी। भाषा की बात करते हैं तो ये फारसी में है। ये हुमायूं के काल में लिखी गई थी। और हुमायूं का जो चरित्र है वो एक के रूप में इसने चित्रण किया है। ये देखो, ये चीजें जो है वर्तमान समय में तो जैसे रिया चक्रवर्ती है, दीपिका पादुकोण है, वो ड्रग्स लेती है ना। और उस समय जो था वो सामने नहीं था, आजकल मीडिया सामने ला देती है। उस समय जो था वो हुमायूं जो था उसके जो राइटर्स होते थे, लेखक जो होते थे, वो इनका जो चरित्र है वो बयां कर देते थे। ये अभिरुचि के रूप में इसका चित्रण किया गया है। ठीक है, ये बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की तरफ से शामिल हुआ था। बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। हुमायूं की तरफ से शामिल हुआ था। ये आप देख लीजिएगा, मिर्जा हैदर दुगलात ये कश्मीर का शासक था और ये बाबर का चचेरा भाई भी था। इसकी जो पुस्तक थी वो फारसी भाषा में लिखी गई थी, तारीख रसीदी, जो हुमायूं के काल में पूरी होती है। और हुमायूं का जो चरित्र है वो एक अभिरुचि के रूप में ये इसके कैरेक्टर को दिखाता है। बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध था 1500 कुछ में हुआ था, उसमें हुमायूं की तरफ से ये युद्ध में शामिल हुआ था। ये शेरशाह सूरी से युद्ध लड़ा गया था। इनके बारे में अभी पढ़ेंगे हम, जब मुगल वंश पढ़ेंगे तो शेरशाह सूरी के बारे में पता करेंगे। हुमायूं की दो पुस्तकें रह गई हैं। एक आपकी गुलबदन बेगम की जो थी वो पुस्तक वो रह गई, और एक आफ्ताशी जो उसका रसोइया था उसकी
3 गुलबदन बेगम। पुस्तक जो थी इनकी थी हुमायूं नामा। भाषा कौन सी थी? फारसी। इनका अंग्रेजी में नाम मिलता है दी प्रिंसेस रोज़बेरी। ये बाबर की तो थी पुत्री, हिंदाल की थी सगी बहन। इसमें अपने पिता की मृत्यु का कारण है कि इब्राहिम लोदी की जो मम्मी थी मां ने विष दे दी। इस पुस्तक में हमें मुगल साम्राज्य की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें एक चीज मिलती है कि हुमायूं ने इनमें आपस में भाइयों में लड़ाई हो गई थी हुमायूं वगैरह में। हुमायूं ने कामरान को समझाने के लिए ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, खानजादा बेगम को भेजा। इंपॉर्टेंट नेट 15 में क्वेश्चन पूछा गया था। किसको भेजा गया था? गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा लिखा था इसमें फारसी में। और 1579 में मक्का गए थे। जब मक्का गए थे तो हज जो शिष्टमंडल का नेतृत्व था इसने किया था, इसी ने किया था, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा इसने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था, क्योंकि देखो बाबरनामा जो था वो तुर्की भाषा में था। और ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया था। हालांकि प्रतियोगिता परीक्षा में तो आता ही है, लेकिन ये केबीसी में भी पूछा गया था। द प्रिंसेस रोज़बेरी ये बाबर की पुत्री थी, हिंदाल की सगी बहन थी।
पिता की मृत्यु का कारण ये बताती है कि इब्राहिम लोदी की जो मम्मी थी उसने इनको जहर दे दिया था। मुगल साम्राज्य की इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रीति रिवाज वगैरह सब आ गए, ये जानकारी हमें मिलती है। हुमायूं ने कामरान को समझाने के लिए खानज़ादा बेगम को भेजा था, ये क्वेश्चन है, तभी ये देख लेना। 1579 में मक्का गए थे और मक्का का जो शिष्टमंडल था उसका नेतृत्व ये स्वयं गुलबदन बेगम करके, इसकी जानकारी भी हमें इसी पुस्तक से मिलती है। अब एक हुमायूं की अन्य पुस्तक मिल जाती है, जोहर आफ्ताबची। एक लेखक आते हैं जोहर आफ्ताबची की पुस्तक है तज़किरातुल वाक़ियात। तज़किरातुल वाक़ियात, ये भी किस भाषा में है? फारसी में है। ये जो था अकबर की जीवनी लिखने वाला, ये हुमायूं का रसोइया था। हुमायूं का रसोइया था, मिस्टेक हो गई थी। एक है मीरातुल मम्मालिक, मीरातुल मम्मालिक सिद्दी अली रहीस था इसका लेखक। ये जो था वो एडमिरल था। एडमिरल होता है नौसेना का प्रमुख, शाही नौसेना का प्रमुख। ये 1556 में मुगल दरबार में आया था। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा। हुमायूं से संबंधित जो पुस्तकें थी, जिसमें हमने एक तो पढ़ ली थी अपनी खोंदामीर की, एक खोंदामीर के अलावा अपनी हो गई थी मिर्ज़ा हैदर दुगला, और एक अपनी हो गई थी गुलबदन बेगम, एक जोहर अब्बासी जो हुमायूं का रसोइया था, तज़किरातुल वाक़ियात जो फारसी में लिखा था, और एक हो गया आपका ये मीरातुल मम्मालिक। ये थे। और इसके बाद में हम जो अकबर है उसकी से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं, बाकी या जो अन्य जो मुगल वंश के जो शासक हैं उनसे जुड़ी पुस्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।